क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर लंबे तार पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया। सबसे पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया, यहां पर ध्यान दीजिए, पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया और फिर वर्गाकार मोड़ा गया। आपको मैं बता दूं, यदि एक ही तार वृत्त करके मोड़ा गया हो और वही तार वर्ग करके मोड़ा गया हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी परिधि जो होगी वो आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब इसका परिधि जो होगा वो 2 पाई आर बराबर 44 होगा और इसका 4 ये बराबर 44 होगा। अब यहां पर देखिएगा 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44, 44 से 44 काट सकते हैं, आर का मान निकल गया 7, ठीक है, और यहां पर ए का मान निकल गया 11। अब मुझे बताइए, जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, जब इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर स्क्वायर, 7 गुने 7, इसका क्षेत्रफल हो गया 154 और इसका क्षेत्रफल हो गया 121, भुजा स्क्वायर होता है और इन दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस कितना होगा, तो 154 में अगर हम 121 को घटाते हैं तो 4 में एक जगह 3 मतलब 33। आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है सो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से देखते जाइए। दूसरा सवाल यह है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। यदि इनके अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो 9 की कमी हो जाती है। हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। ये 34 है, दोनों को जोड़ने पर तो 7 है, लेकिन दोनों को स्थान बदलने पर 43 हो जाएगा, मतलब बढ़ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है 43 को देखिएगा, ये सही है, 2 जोड़ने पर 7 है, लेकिन यहां पर 34 हो जा रहा है, जो कितनी की कमी है, 9 की कमी है। तो हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर कौन होगा, बी करके आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में है कि दो ए तथा बी, 2 बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। पहला बर्तन में जो है वो दूध का और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 है और दूसरे बर्तन में जो है वो 2:3 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एलिगेशंस का, ठीक है। यदि तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिला दिया जाए कि आधा दूध आधा पानी, यहां पे मैं आपको बता दूंगा, आधा दूध आधा पानी कहने का मतलब दोनों बराबर है, तो दोनों को आप 1:1 लिख सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। नॉर्मली इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं 4/7, इसको हम लोग कर सकते हैं 2/5 और इसको हम लोग कर सकते हैं 1/2। मैं आप लोगों को क्लास में बताया था, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है 7, 5, 2 का एलसीएम ले लेंगे 70 हो जाएगा। सबको 70 कर दीजिए, यहां भी 70 से इंटू, यहां भी 70 से इंटू, तुरंत काटिए, 7 से काटिए 10, आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 40, ठीक है। 5 से काटिए इसको 14, 14 दूनी 28, 2 से काटिए यहाँ पे 35, एक आ जाए 35, यहाँ 35 लिख दीजिए। इसके बीच का डिफरेंस 5 और इसके बीच का डिफरेंस 7:5। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह करके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 घातांकन करनी से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कहता है 4 का करनी 3, ठीक है, 2 का रूट, ठीक है, 3 का पावर 6, ठीक है, और 5 का पावर 4। बहुत बढ़िया सवाल। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, कहता सबसे बड़ी संख्या। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, करनी तुरंत चेंज कर देंगे 1/6। आपको मैं समझाने के लिए आप सबको 12 से गुना करेंगे। इधर देखिए, अगर यहाँ 12 से गुना करेंगे 3 4 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का पावर 4। अगर यहाँ 12 करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6। अगर यहाँ 12 करेंगे तो 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर। अगर 12 करेंगे तो 5 का क्यूब होगा। मतलब यहाँ पर भी मैं बता दूं 12 से गुना कर दिया, 12 से गुना कर दिया, 12 से गुना कर दिया। 4 का पावर 4 का वैल्यू 256 होगा, इससे बड़ा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। 2 का पावर 6 128 संभव नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाला। सबसे बड़ी संख्या कौन, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 600 का 150%, 600 150% मतलब 3/2 होगा, लिख दीजिए डायरेक्ट 3/2 का 0.2%, तो 0.02 और नीचे लिखेंगे 100। अब मुझे ये बात बताइए, देखिए कितना बढ़िया आसान है। अगर ये 2 0 कटेगा 10 मल्लो हट जाएगा, खत्म हो गई बात। ये 2 0 कट गया, 10 मल्लो हट गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 6 को, 3 होगा, 3 तिया यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 को 18 भागा 100, अगर इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.18। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने देखा,
बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 20 घंटों में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर पर सेकंड में उसकी औसत गति की गणना करें। 630 किलोमीटर गया 20 घंटे में, ठीक है। और इसको ये जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे। 9 का पहाड़ा से 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 70, 0 से 0 खत्म, 7 पचे 35, 35 भागा 4, 35 भागा अगर 4 देखते हैं तो हो जाएगा 8.0 मतलब 4 8 32, 8.75 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचता है तो 8% की हानि होती है। 8% की हानि मतलब 92, और 92% बराबर दिया गया 69। अब सवाल कहता है यदि वह 16% मुनाफा पर बेचेगा। 16% मुनाफा मतलब 116%। 116% बराबर क्या होगा? 69/92 गुना 116, 23 चौक 92। अगर हम लोग यहां पर देखें तो 23 का टेबल्स में 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 23 से काट सकते हैं। 23 या 69, 23 चौक 92, 4 से काटिए 58। कहीं दिक्कत हो रही है? नहीं। 27, 29 होगा। 29 चौक 29 या 87, 87। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने यहां पे देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर का सवाल देखिएगा। जब भी इस प्रकार का सीरीज वाला क्वेश्चन मिले 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 3, कुछ भी मत करना है। सबसे स्टार्ट वाला लीजिए 1/3 लीजिए, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला लीजिए 1/13 लीजिए। इसको घटा दीजिए और देखिए सबों के बीच का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो उसे 1/2 में क्लिक कर दीजिए तुरंत। 13 में 3 घटाइए 39, 13 में 3 घटाइए 10, 13 39 गुने 1/2, काटिए तुरंत 5/39 आंसर। तो इसी तरह करके आप एग्जाम्स में करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया सवाल। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को गलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप मुझे बताइए कि अगर 3 गोला को गलाएंगे 4/3 पाई, तो ये तो कॉमन आएगा यार, ये तो कॉमन आएगा 4/3 पाई में, क्योंकि आयतन इसका समान होता है। तो 1 का 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और नए वाला का हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। इन सभी को जोड़िएगा तो ये 216। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। r का क्यूब, ये किसका क्यूब है? 6, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 6। क्वेश्चन कहता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई को पाई रहने दीजिए, r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 लिख दीजिए। 36 को 4 से गुना करेंगे 144 पाई होगा, ठीक है, 144 पाई। तो बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है किसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर से रखने पर 4 वर्षों में 2400, 6 वर्षों में 2600 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 4 वर्ष का मिश्रधन दिया गया 2400 और 6 वर्ष का मिश्रधन दिया गया 2600। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 6 वर्ष का मिश्रधन है 2600 मिश्रधन है, और 4 वर्ष का मिश्रधन है 2400। अगर देखा जाए कि 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? 200। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मूलधन निकालने का नौबत पड़ेगा तो मूलधन में अगर मान लीजिए हम 2400 ले रहे हैं तो 2400 में 4 साल का ब्याज घट जाएगा 400, आ गया कितना? 2000। अगर ये 2000 है, ठीक है, और 2000 का हमको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है 100 रुपया, तो 100 रुपया जो है वो 2000 का कितना परसेंट है? तो 100/2000 गुने 100, बेहतर तरीके से 20/500, तो इसकी इंटरेस्ट होगा 5%, ठीक है। तो ये हम लोग 5%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि किसी बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 87 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि हो गई। तो 21वीं पारी के पहले उसकी औसत क्या थी? अगर इसको बेसिक से देखना जाता है, 21वीं पारी के पहले उसकी औसत थी 20x, मतलब टोटल रन होगा 20x। उसकी औसत थी x, तो टोटल थी 20 है। 87 रन बनाया बंदा ने,
जिस कारण से पारी हो गई 21 और उसकी औसत रन 2 रन बढ़ गई। ये बेसिकली तरीके से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 20x प्लस 87 बराबर 21x प्लस 42। आप इसको इजी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर x 87 से अगर 42 को हम घटा दें तो आ जाएगा 5 और यह हो जाएगा 45। x बराबर हो जाएगा 45, मतलब आरंभिक अभी जो हो जाएगी वो 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 21वीं पारी के पहले उसकी औसत क्या था? उसकी औसत जो पहले था वो 45 था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक लाइन में बनाना है, कैसे बनाएंगे? उनकी द्वारा बनाई गई रन कितनी थी? 87 था। 87 को लिख लीजिए और 21 दूनी 42, 21 में 2 रन की वृद्धि हो गया 42, 42 को आप डायरेक्ट घटा दीजिए तो आंसर कितना हो गया? 45। इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्टकट में इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्स में इसी तरह करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस इसी तरह रखिए ताकि एकदम देखते देखते क्वेश्चंस को हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 किसी भी चैप्टर से हो, 12 क्वेश्चन नंबर है ये अंकित मूल्य से। कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य 50% बढ़ा देता है और बेचते समय 20% का बट्टा देता है। हम आपको तुरंत कहना चाहेंगे अगर 100 में खरीदेगा तो दाम बढ़ा के रखेगा तो कितना रखेगा? 150 रखेगा। 50% बढ़ाएगा तो 50% दाम बढ़ा के रखेगा तो, और यहाँ पर 20% की डिस्काउंट देगा, मतलब 150 का 80% अगर निकाल के मैं बता दे रहा हूं, तो देख के लग रहा है कि 120 होगा। तो 100 में खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितनी हो रही है? 20 की हो रही है, मतलब प्रॉफिट परसेंट भी कितनी होगी? तो 20% होगी। मारिए 20% आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, किसी धन को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों तक रखने पर मिलने वाला ब्याज मूलधन से 400 रुपये अधिक है। अगर हमने बताया था कि ब्याज बराबर, हमने बताया था कि 80% होता है साधारण ब्याज में, 15 80 120%, और ये है मूलधन बराबर 100%। आप मुझे बताओ कि ये कितना अधिक है? 20% अधिक है। 20% बराबर क्वेश्चन देके रखा है 400। जब 20% बराबर 400 है तो 100% बराबर 20 5 100, 400 को 5 से गुना करेंगे 2000। ठीक है, तो ये 2000 मान लीजिए आंसर, ये ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये रगड़ा की पसीना जो देख रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो मेहनत करके बनाते चलिए। ठीक है, इतनी गर्मी में होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए बार बार वीडियो लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आगे इसको देखें और एक एक चैप्टर को बढ़िया से सीखिए। जब सीखिएगा तभी आपका बनेगा। चलिए ये सब बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 का पावर 25 प्लस 13 का पावर 25 है। अरे यार ये तो एकदम आसान है। ये किससे कहता है कि निम्न में से किससे विभाज्य है? हमने बोला था दोनों को जोड़ दो यार, 28। आप देखो ऑप्शंस में कोई ऐसी संख्या जो 28 से कटने वाली कौन है? 14। मारिए आंसर 14, सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, नोट करते जाएंगे। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। मजाक मत समझिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया से बन रहा है जिस कारण से छोटा छोटा आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12 15 20 से भाग देने पर 12 15 20 से भाग देने पर 5 शेष बचता हो? हम तुरंत, आप लोग क्या बताओगे कि यार इसका एलसीएम निकाल लो, 60 60 और 5 65 आंसर होगी, लेकिन 65 ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शंस में क्या है? अब देखना है कि 60 का गुणज प्लस 5 होना चाहिए, तो ऑप्शंस में 205, 200 उसका गुणज है ही नहीं, होगा ही नहीं। 340 वो भी ऑप्शन है, 185 है यार। 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180, 60 को 3 से गुना करेंगे 180 प्लस 5, इसका आंसर होगा 185। आंसर मार दीजिए सी। ठीक है, तो इसको सी लिख लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है। इसको हर किताबों में कहीं से भी देख लो यार, बहुत लेंथी बनती है, लेकिन देखिए इसको कैसे लॉजिक से बनाएंगे। बहुत मस्त सवाल है। पृथ्वी और भूमि के बीच का जल का अनुपात 1:2 है। कुछ नहीं, हम मान लेते हैं 100 और 200 है। ये पृथ्वी बना देते हैं या आधा बांट देते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक है, कहता दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अनुपात 3:2 है, इसकी 3:2 है। हमने दोनों का आयतन, टोटल आयतन पृथ्वी का मान लिया 100 और 200, मतलब 100 और 200 मान लिया, कहने मतलब 300। अगर 150 दक्षिणी गोलार्ध, 150 उत्तरी गोलार्ध। अब मुझे बताओ यार, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 बराबर 150 है यार। तो भाई साहब 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। जब 1 बराबर 30 होगी तो 3 बराबर 90 होगा, और जब 3 बराबर 90 होगा तो 2 बराबर 60 होगा। ठीक है, अब 100 में से 90 इधर चला गया, बचा उधर कितना? 10 बचा, और 200 में 60 चला गया, बचा कितना? 140 बचा। तो इसकी अनुपात जो होगी वो 1:14 होगी, जो आपका ऑप्शंस बता रहा है। कौन होगा? ऑप्शंस होगा सी, ऑप्शंस नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17। एक विक्रेता 3 रुपया में 4 केला खरीदता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, 3 को 4, पहले रुपया उसके बाद सामान, और फिर 4 रुपया में 3 केला, इस तरह लिख दीजिए। ये जो होगा वो सीपी होगा, ये जो होगा वो एसपी होगा। एसपी बराबर कितना हो गया? सीपी बराबर 9 और एसपी बराबर 4 चौक 16। यहाँ पर प्रॉफिट कितनी होगी? 7 की होगी। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर
7/9 गुना 100 अगर देखा जाए तो 700/9 होगा। हल कर लीजिएगा आप लोग, या तो मैं कर दूं। 9 7 63 30, फिर 9 3 27, ठीक है। तो 73 कहने का मतलब ये पहला होगा। 73 अगर आ रहा है तो 73 73.75% का लाभ होगा, ठीक है। तो 17 नंबर हो गया ये। 18 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। किसी धन को सीआई की दर से 2 वर्ष तक रखने पर 440 और ब्याज 400 है तो दर कितनी होगी। हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, सीआई बटा एसआई इक्वल टू 200 प्लस आर बटे 200। देखिए कितना मजेदार है, 2 बार में काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए 220, 220 में 200 को घटा दीजिए, आर बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो आपको क्वेश्चंस का तरीका बनाने के लिए आना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर है। 1 से लेकर 61 तक सवाल देखिएगा, 1 से लेकर 61 तक। क्वेश्चन नंबर 19 मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 1 से लेकर 61 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 61 तक सबसे पहले विषम संख्या बताइए कि कितना होगा। 31 विषम संख्याएं होगी और लगातार विषम संख्याओं का योग होता है उसका वर्ग, और 31 का वर्ग कितना होगा 961, तो 961 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ABC किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। ABC किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, मतलब 1 घंटे में वह 1/6 भरेगा। कहता है तीनों पाइप को 3 घंटा तक चलाया गया, तीनों पाइप को 3 घंटा तक चलाया गया। अगर ये 6 घंटा में भरेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 3 घंटा में कितना भर देगा, आधी टंकी भर देगी, ठीक है। अब कहता है ए को बंद कर दिया गया, अब ए को बंद कर देंगे। अब ए को बंद कर दिया तो अगर देखा जाए तो ए को बंद कर देगा तो बची आधी टंकी, और आधी टंकी को बी और सी मिलकर 8 घंटे में भरते हैं। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी मिलकर, मतलब सॉरी बीसी मिलकर इसे 8 घंटे में, जब आधा टंकी को वो 8 घंटे में भरेगा तो पूरा टंकी को वो 16 घंटे में भरेगा। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया, ए बी सी किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि बी सी उस टंकी को 16 घंटे में भरता है। 16 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बताइए मुझे। 96 हो जाएगा। 16 96, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। 32 नहीं, ये यहाँ पर 16 हो जाएगा और ये 16 6 96 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 16 6 96। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो सी की क्षमता है, वो सी की क्षमता जो है, ए की क्षमता, यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो 16 में 6 चला जाएगा, बचेगा 7। अब क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि तो अकेला ये इस टंकी को कितने में भरेगा, अकेला ये इस टंकी को कितने में भरेगा, 96/7। 96/7 अगर हम लोग 7 से इसको काटते हैं, 7 1 7 बचा 2 26, 7 या 21 बचा 5, 13 सही 5/7 घंटा लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 13 सही 5/7। अब यहां पे गौर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भाई 3 आधा घंटा में भरा, 8 8 दूनी 16 है, 16 सही है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखिए कितने आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी का डिफरेंस 150 यार, समय के बीच का डिफरेंस 5, ये गाड़ी की चाल हो गई। और कहता है खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ये गाड़ी की चाल हो गई और 10 सेकंड में पार कर गया। 5 दूनी 10, 300 मीटर। तो कौन होगा, ऑप्शन बी होगी, ठीक है, ऑप्शन बी। 21 नंबर। 22 नंबर को ध्यान से देखिए। 4000 रुपया को 3 वर्षों तक 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। 4000 को हमने बताया था P बराबर आर स्क्वायर मतलब 100 गुना 300 प्लस आर 310 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे होगा 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है। मैंने बताया था मूलधन गुने आर स्क्वायर गुने 300 प्लस आर बटे 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 0 2 0 5 0 और 1 0 6 0, 6 0 से कैंसिल, 31 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 124, ठीक है, 124 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक चीज हम लोग बेहतर तरीके से देखते जाएंगे। 124। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 36 दिन में कर लेते हैं।
12, 18 और 36 दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए ये तथा सी को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे तुरंत लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ये 12 है, बी 18 है और सी 36 है। इसका एलसीएम हो जाएगा 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एक 36। इन तीनों ने मिलकर ए बी सी मिलकर क्वेश्चंस कहता है तीनों क्रमशः 12, 18, 36 वे सभी 2 दिन तक साथ काम करते हैं। अगर साथ काम करेगा 6, अगर 6 करेगा 2 दिन में तो कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 36 में से 12 काम हो गया तो शेष जो बचा है वो बचा है 24। ठीक है, वो शेष जो बचा है वो 24 है और उसको ए और सी को पूरा करना है। तो ए और सी कितना करता है? ए और सी मिलकर 4 करेगा तो 24 करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी 6 डेज आपका आंसर होगा। तो एक एक चीज देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है, बहुत ही साधारण है। 2a बराबर 3b बराबर 8c हो तो कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या? आप मुझे बताओ 2, 3, 8 का एलसीएम बताओ 24। ठीक है, 24 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 12, 3 से भागा देंगे 8 और 8 से भागा देंगे 3, मतलब 12 अनुपात 8 अनुपात 3 होगा। ठीक है, 12 अनुपात 8 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी बोतल में 40% अल्कोहल वाली शराब है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वहां से बोतल से निकाल के पी जाता है। ठीक है, और उसके जगह पर 19% अल्कोहल वाली बोतल मिला दी जाती है। ठीक है, अब इन दोनों इससे बोतल निकाल के पिया और ये मिला दिया गया, अब हो गया अल्कोहल की मात्रा 26%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो हो जाएगा 14 और इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए हो जाएगा 7। इन दोनों को अगर देखते हैं 1:2 होगा। 1:2 मतलब 2 भाग वो पी गया था 3 भाग में, तभी ना 19% वाला मिलाया गया था। तो पिया भाग जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पिया भाग जो होगा वो 2/3 भाग है। ठीक है, तो कहता है दुकानदार ने कितना भाग शराब निकालकर पिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाता है और वापस कुल 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल क्या है? क्वेश्चन में है किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई नाविक 30 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाता है और वापस उसे 8 घंटे में आता है, तो धारा की चाल क्या है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर जाएगा वो, धारा की चाल हमको नहीं पता है, 10 + y और 30 है 10/-y, तो उसको जाने में टोटल 8 घंटा लगा। आप लोग इसको बेसिक से नहीं, तुरंत ऑप्शन बैठाइए। मानते हैं अगर ऑप्शन में 5 यहाँ पे तो 30/15 होगा और 30 में यहाँ पे अगर 10 में 5 जाएगा 5, 5 6 30, 15 दूनी 30, 6 और 2 8 घंटा। हमारा आंसर जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है 5 घंटा। ठीक है, तो अब इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। कोई दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और वह 50% लाभ पर बेचता तो उन्हें पहले की अपेक्षा 60 रुपये ज्यादा मिलता। देखिए यहाँ पे अगर वो 100% में खरीद रहा है तो बेच रहा है 120% में, बहुत बढ़िया। यदि 10% कम में खरीदेगा तो 90% में खरीदेगा और यहाँ पर 50% लाभ पर बेचेगा। 90 का 50% होता है 45, 135%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए 15% और 15% के कारण उसको 60 रुपये ज्यादा मिलता है। तो 1% बराबर देखा जाए तो 4 है। जब 1% बराबर 4 है तो 100% इक्वल टू कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा मेरा 400। तो ये आपका बेसिक है, आप इससे भी बना सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से बाजार जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड, औसत चाल हमने बताया था 2 गुने पहली चाल गुना दूसरी चाल, 2xy डिवाइडेड बाय x + y। x + y 20 30 50। इसको इससे काट दीजिए, 5 से काटिए 4, 4 दूनी 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतर है, बस आप बनाने का तरीका जैसा आप फॉलो करेंगे। आप बोलोगे कि हम बेसिक से इससे हल करेंगे तो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में 30% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? मैंने पढ़ाया था 2 गुने -30 प्लस -30 का होल स्क्वायर बटे 100
ठीक है। तो -60 प्लस 900 बटे 100 कटेगा 9, -51, 51% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन। तीसरा सवाल, क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है 4। बहुत शानदार सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको बनाने का नियम क्या होता है, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और 60 में प्रत्येक का डिफरेंस 2 है, तो हम लोग 2 घटा देते हैं, आना सही आंसर 58। लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन मेरा कुछ है नहीं, तो देखिए कि 60 में कौन सी संख्या कटने वाली है और जिसमें 2 जोड़ेंगे तब कटेगा। तो पहला ऑप्शन है 178। 178 मतलब अगर संख्या वह 180 है, मान लेते हैं इसका गुणज है, और 180 में 2 को घटा देंगे तो 178 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, 30 का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 मैं यहां पे हल कर दे रहा हूं। किसी धनराशि का सीआई की दर से 5 वर्षों तक रखने पर 3000 रुपया हो जाता है तथा 10 वर्षों तक रखने पर 5000 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों तक रखने पर 5000 हो जाता है, मूलधन कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने बताया था जब टाइमिंग 5 और 10 हो तो छोटी को 2 गुना कर दीजिए, 3000 गुने 3000 बटा 5000, 3 0 3 0 काट दीजिए, 5 से काटिए इसका। शायद ये पिछला बार भी सवाल हुआ था, 1800, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1800। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, गौर से देखिए सवाल को। सपना किसी धन को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों तक उधार रखती है। यदि ब्याज की दर 3 वर्ष कम होता, मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, 3 साल यहां पर भी कम होता, 3 साल यहां पर भी कम होता, 3 साल यहां पर भी कम होता, 3 कितना कम होता, 9%, और 9% के कारण उसको 90 रुपया मिलता। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब 1% बराबर 10 होगा तो 100% बराबर कितना होगा, 1000। नोट करके लिख लीजिए कि 100% बराबर कितना होगा, तो 1000 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 ये है, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होता है तो 400 रुपये में 2 kg चावल कम प्राप्त होता है, तो चावल का नया मूल्य और पुराना मूल्य का अंतर कितना होगा। हमने बताया था जब इसका नया मूल्य निकालेंगे तो रुपया गुना परसेंटेज बटा वजन गुना 100। अब यहाँ पे देखेंगे 2 0 कैंसिल, ये 2, ये आ गया 40, ठीक है। पुराना मूल्य 400 गुना 20, वृद्धि हुआ है तो 120 होगा नीचे में, गुना 2। अगर यहाँ पर काटेंगे 20 छक 120, 6 होगा, 2 से काटेंगे 200, काटेंगे 100/3, मतलब 33 सही 1/3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 6 सही 2/3 होगा, 6 सही 2/3, मार दीजिए आंसर 6 सही 2/3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 4 संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है। इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग जो होगा वो 4x² होगा, इनके वर्ग 9x², इनका वर्ग 16x², इनका वर्ग 25x²। अगर जोड़ते हैं तो 4 9 13 और 16, ठीक है, 4 9 13 और 16, 29 29 और 25 54, तो जगह 54x² बराबर 5400 होगा। 54 से 54 कट गया, x² बराबर 100, तो x का मान जो होगा वो होगा 10। जब x का मान 10 होगा तो संख्या का अंतर कितना है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर, इसके बीच का डिफरेंस होगा 3x, तो 3 गुने 10 बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 मिटा दे रहा हूं। अब आगे हम लोग 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लिख लीजिए, 35। क्वेश्चन नंबर 35, चावल के मूल्य में 2 रुपये प्रति केजी कमी हो जाने पर 16 रुपये में 4 kg चावल अधिक प्राप्त होता है। चावल का पुराना मूल्य क्या है, एकदम ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। 16x मानिए, 16x-2 मानिए। अगर पहला ऑप्शन 6 रखते हैं तो 6 अगर रखेंगे तो 6 से 16 कटेगा नहीं, तो हम 6 नहीं रखेंगे, हम 4 रखते हैं। तो 16 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे मिलता है 4 kg, और 16 में जब 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ मिलता है 8 kg। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 kg चावल अधिक मिलता है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन बस बनाना आपके ऊपर है। 36 नंबर, 90 केला को बेचने पर 10 केला के लागत मूल्य के बराबर, जब भी लागत मूल्य के बराबर में हो तो प्रॉफिट परसेंट हानि परसेंट जो भी है हानि होता है, ठीक है। तो 10/90 गुना 100, 10/90 गुना 100 को अगर हम लोग हल करते हैं तो 11 सही 1/2
9% होगा। तुरंत आपको 11 सही 1/9% कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक दुकानदार 15 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, मतलब 15 रुपये उसका सीपी मान लीजिए। ठीक है, और जब बेचता है तो 1/3 पानी भी मिलाता है और 18 रुपये बेचता भी है। तो बेचने का जो रेट है वो है 18 रुपये प्लस 18 में 1/3 पानी, तो 6। अगर देखा जाए तो बेच रहा है 24 में, तो यहाँ पर उसको जो लाभ हुआ वो 9 रुपये का लाभ हुआ। प्रॉफिट बराबर कितना हुआ? 9 का। प्रॉफिट बराबर 9, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 9/15 गुने 100। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 20, 20 तिया 60% है। ये क्वेश्चन नंबर 37 देख लिया आपने। ठीक है, अब 38 देखिए, 38 नंबर को हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत बढ़िया सवाल है, किस्त के आधार पे है, चक्रवृद्धि ब्याज में। 2100 रुपया को 2 समान वार्षिक किस्तों में 10% की दर से चुकाया जाता है, तो किस्त की राशि कितनी होगी? तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2100 को इधर कर देते हैं। इसका नियम यही है, x गुने 1 प्लस 10/100 गुने x प्लस 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर x का हल करेंगे तो आपको 1210 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब नोट करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बढ़िया सवाल है। 39 में ये सवाल दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाई √3, 2√3, 5√3 हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? आपको मैं बता दूं, किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी आंतरिक बिंदु से डाली गई लंब की लंबाई अगर दी गई हो तो डायरेक्ट भुजा बराबर हो जाएगा 2/√3, पहली लंब √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। यहाँ पर देखेंगे 5 3 8√3 हो जाएगा। 2/√3 बराबर 8√3, √3 से √3 कट गया, a का मान निकल गया 16। जब a का मान 16 है तो इसका क्षेत्रफल होना चाहिए √3/4 a स्क्वायर मतलब 16 गुना 16। 4 से 16 को काटेंगे 4, 16 चक 64√3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है। कहता है 52 ताश के पत्तों में चित्र वाले पत्ते अदृश्य निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 52 के ताश के पत्ते हो जिसमें फोटो वाला 12 होता है, गुलाम 4 होगा, बेगम 4 होगा, बादशाह 4 होगा, कहने का मतलब 12 होगा। टोटल प्रायिकता निकालना 52, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3/13। तो प्यारे बच्चों, आज का दूसरा स्पीडी सॉल्यूशंस इस तरह से हम लोगों ने देखा।